अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद इन द कंटिन्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.3 पर जाएंगे। याद रहे मेरे बेटे, मैंने इससे पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के 10.2 आपको सॉल्व करवाई है, उनके कुछ फार्मूलाज आपको दिखाए और वो हमने अप्लाई किए क्वेश्चंस पर, और हमने वो क्वेश्चंस कवर करे जो एग्ज़ाम में ज़्यादा बार आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले अपना मेरा प्रीवियस लेक्चर जो मैंने 10.2 पे डाला है आप उसको देखिए, तभी आपको 10.3 का जो आज का लेक्चर है वो समझ में भी आएगा और आसान भी लगेगा, बिकॉज देयर इज़ बिग कनेक्शन बिटवीन 10.3 एंड 10.2। तो आई रिपीट अगेन कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखकर फिर इसको देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो आज क्वेश्चन हम करेंगे ये आपके समझ में आ जाएंगे। तो आज हमने 10.3 को सिलेक्ट किया है और इसमें फार्मूलाज चेंज हैं, तो आज कुछ क्वेश्चंस इसके कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे बेटे, अगर आप 10.3 सीखना चाहते हैं तो पहले एक बार फिर इंटीमेट किया जा रहा है आपको कि आप पहले 10.2 वाले फार्मूलाज जो हमने पढ़े हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, उनको कवर कीजिए, उनको याद कीजिए। उसके बाद आप इन फार्मूलाज पर आएंगे 10.3 के, तो इंशाल्लाह ताला ये आपको आसान लगेंगे। तो यहाँ 10.3 के अंदर जो फार्मूलाज यूज़ होंगे 10.2 के फार्मूलाज के अलावा वो आपके सामने हैं। पहले है डबल एंगल आइडेंटिटीज़। याद रहे ये डबल एंगल कैसे बना है कि हमने जैसे कल ड्राइव किया था फार्मूलाज पढ़ा था साइन अल्फा प्लस बीटा, तो उसी फार्मूले में अगर हम यूज़ करें और अल्फा को भी एक्स ले लें और बीटा को भी एक्स ले लें, तो अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो आखिर में दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, ऐड। तो साइन 2x बराबर है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये फार्मूला है डबल एंगल फार्मूला जो आपने फिजिक्स में भी यूज़ किया है प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज के टॉपिक में, तो इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद अब कॉस पे डबल एंगल अगर आ जाए तो इसकी 3 फॉर्म है मेरे बेटे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये उसी फॉर्मूले से बना है कि पहले 2x को ब्रेक किया जाएगा, एक्स प्लस एक्स में एक अल्फा बन जाएगा एक बीटा, फॉर्मूला खोलेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो डेरिवेशन हमें यहाँ पे नहीं देखनी है इस वक्त हमें ये फार्मूलाज देखने हैं जो हमें 10.3 में लगाने हैं। तो बात की समरी ये है कि cos 2x की 3 फॉर्म हैं। राइट साइड में आप देखें तो इसकी 3 फॉर्म लिखी हुई हैं। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि आपको प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आप cos 2x की कोई सी भी एक फॉर्म सवाल में लगाएंगे। जब हम क्वेश्चन में करेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। फिर लोग हम आते हैं आगे tan 2x कि tan में डबल एंगल आ गया तो ये कल वाला फॉर्मूला है tan अल्फा प्लस बीटा, उससे बनेगा तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये tan का डबल एंगल आ गया। इन फार्मूलाज को आप याद कीजिए। बराबर में ये कुछ और आइडेंटिटीज आप देख रहे हैं, फार्मूलाज देख रहे हैं, कहलाते हैं सम टू प्रोडक्ट। सम टू प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पर ये एंगल सम हो रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में। तो याद रहे कल 10.2 में जो फार्मूलाज थे वो अलग थे, वहाँ पर साइन इन दोनों में कॉमन निकला हुआ था और अंदर आ रहा था अल्फा प्लस बीटा। आज साइन इन दोनों पे अलग अलग है, साइन ए प्लस साइन बी। तो इस सूरत हाल में जो राइट साइड बनेगी वो यह है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। यानी ये फार्मूला को याद करना पड़ेगा, अदरवाइज आप 10.3 नहीं कर पाएंगे। ऐसे नीचे आते हैं साइन ए माइनस साइन बी पर कि अगर प्लस की वजह पीछे माइनस आ जाए तो इस सूरत में देखें कॉस वाला फैक्टर पहले आ रहा है और साइन वाला बाद में। आप ये देखिए कि चारों फार्मूलाज के अंदर ये वाला फैक्टर कॉमन है, ए प्लस बी अपॉन 2 और आगे ए माइनस बी अपॉन 2, सिर्फ बीच में शफलिंग हो रही है साइन कॉस की। तो माइनस वाले में कॉस पहले आ गया साइन बाद में, और अगर दोनों कॉस आ जाएंगे कॉस ए प्लस कॉस बी तो राइट पे भी दोनों कॉस आ जाएंगे। ये 2 लगाना नहीं भूलिएगा, ये फार्मूला है। ऐसी आखिरी फार्मूला है कॉस ए माइनस कॉस बी। इस सूरत में दोनों साइन आएंगे सीधे हाथ पर, मगर एक माइनस का इजाफा हो जाएगा शुरू में। तो अगर उसकी सेटिंग बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये फार्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। आई रिपीट अगेन, जब तक ये फार्मूलाज आपको याद नहीं होंगे आप 10.3 नहीं कर पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बेटे, आपकी आसानी के लिए मैंने एक बार फिर वही फार्मूला जो 10.3 में लगने हैं उनको यहाँ पर रिपीट कर दिया है कि साइन ए प्लस साइन बी। आप याद रखें कि इसमें साइन पहले आएगा और कॉस बाद में। आगे बढ़ते हैं अगला फार्मूला कि वही साइन अगर माइनस के साथ आ जाए तो इस सूरत हाल में यहाँ पर कॉस पहले आ जाएगा साइन बाद में। जितनी बार आप नज़र से गुजारेंगे फार्मूला उतने आपको याद होते जाएंगे। अगला फार्मूला आ रहा है कॉस ए प्लस कॉस बी के अगर दोनों कॉस आ जाएं तो इस सूरत हाल में राइट पर भी दोनों कॉस आ जाएंगे। बस
पहला ब्रैकेट प्लस के साथ दूसरा माइनस वाला फैक्टर और 2 बाहर आ रहा है। ऐसे ही आखिरी फार्मूला आ रहा है कॉज ए माइनस कॉज बी। इस सूरत में ये माइनस साइन नहीं भूलिएगा शुरू में, और दोनों साइन आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप इसकी अगर सेटिंग बनाएंगे तो ये फार्मूलाज आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इनके बगैर 10.3 आप नहीं कर पाएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। थोड़े यहाँ पर मैंने डबल एंगल फार्मूलाज भी शो कर दिए हैं जो 10.3 में लगने हैं। पहला फार्मूला है साइन 2 थीटा। जब भी साइन 2 थीटा आएगा तो वहां पर हमें लगाना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस फार्मूले को याद रखिए। जब कॉस 2 थीटा आएगा तो डिपेंड करेगा कि हमें राइट साइड प्रूफ क्या करना है, उसके हिसाब से। इसकी पहली फॉर्म ये है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी दूसरी फॉर्म नीचे आ रही है आपके सामने। कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मैट्रिक वाला फॉर्मूला यूज किया गया है कि साइन स्क्वायर को हटाकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखा गया। जब ब्रैकेट खोलेगा तो ये फॉर्मूला आपका राइट साइड कॉस की फॉर्म में आ गई। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि राइट साइड पे अगर आंसर में हर जगह कॉस आ रहा होगा तो फिर हम कॉस 2 थीटा को इससे रिप्लेस करेंगे। बड़े इसकी तीसरी फॉर्म है कि अगर राइट साइड पे हर जगह साइन आ रहा होगा तो हम कॉस 2 थीटा को इस फॉर्मूले से रिप्लेस करेंगे। तो जितना ज़्यादा हम इनको रिपीट करेंगे इंशाल्लाह उतना आपके समझ में आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला क्वेश्चन में कैसे लगना है। आखिरी फार्मूला tan डबल एंगल के साथ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आई होप कि आप ये फार्मूलाज अच्छे अंदाज में याद कर लेंगे। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस मेरे बेटे। आज आप इनको टाइम देंगे तो इंशाल्लाह एग्जाम में जब जाएंगे तो ये आपके पक्के होंगे और आप इनको मिस्टेक लेस कर पाएंगे। तो आइए अपनी एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। तो आइए मेरे बेटे आगाज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.3 के पहले उस सवाल का जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। याद रहे कि अगर आप इनको करना चाहते हैं सवालात को तो फार्मूलाज पहले याद कीजिए। तो आइए अपने नंबर 4 क्वेश्चन का आगाज करते हैं। ये सवाल पेपर में आया हुआ है आपके। आइए तो यहाँ पर बेटे जो फार्मूला हमने ऊपर देखे थे हमने वो साइड सेलेक्ट करनी है जिनमें वो फार्मूलाज लग रहे हों। तो इसलिए हम यहाँ पर लेफ्ट साइड को ही लेंगे कि ऊपर फार्मूला बन रहा है साइन ए माइनस साइन बी का, डिवाइड में फार्मूला बन रहा है कॉस ए प्लस कॉस बी का। एक रिमाइंडर देना चाहूंगा, कुछ लोग इसको साइन यू माइनस साइन वी कॉस यू प्लस कॉस वी का नाम देंगे। तो ए और बी के नाम किसी भी नाम से चेंज हो सकते हैं। असल चीज़ें फार्मूले की कॉन्फ़िगरेशन के साइन आ रहा है और दो एंगल्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप बस ये सेटिंग याद रखिएगा। तो इसके बाद अब फार्मूले दरकार है हमें साइन ए माइनस साइन बी का ऊपर और कॉस ए प्लस कॉस बी का नीचे। थोड़ा ये फार्मूला सामने आ गया है आपके साइन ए माइनस साइन बी। ये लग रहा है न्यूमरेटर के अंदर ए आपका 7 थीटा है, बी आपका 5 थीटा है। तो इसकी राइट साइड आ रही है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। यानी जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। डिवाइड में आइए, वहाँ पर फार्मूला चेंज हो रहा है कॉस ए प्लस कॉस बी। तो इसकी राइट साइड आ रही है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। तो अब ये दोनों फार्मूलाज अप्लाई किए जा रहे हैं अपनी इस गिवन क्वेश्चन में। जो फ्रैक्शन हमने सेलेक्ट करी है बढ़ते हैं आगे और राइट साइड खोलते हैं। तो बेटे हमने यहाँ पर देखा कि साइन ए माइनस साइन बी इक्वल है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो हम गए फॉर्मूले का 2 लगाया राइट का, और अब ए है 7 थीटा, बी है 5 थीटा, दोनों ऐड हो गए। आगे आ रहा है 7 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2। डिवाइड में आते हैं 2 बाहर आया cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। यानी कि इट्स ऑल अबाउट फार्मूला। अगर फार्मूला को याद रहा और आप उसको सही यूज करेंगे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद मेरे बेटे 2 से 2 हमने कर दिया है कैंसिल, और कॉस के अंदर ये एंगल क्या हो रहा है ऐड। तो 7 में 5 ऐड करा 12 हो गए। साइन के अंदर ये एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 7 माइनस 5 2 हो गए। डिवाइड का 2 ऐसे लिखा हुआ है। नीचे आ जाते हैं 7 प्लस 5 फिर 12 हो गया। आगे माइनस करा तो 2 थीटा आ गया। अब डिवाइड के 2 से वो एंगल्स कैंसिल हो जाएंगे। तो 12 को 2 से करा कैंसिल 6 आ गया। आगे 2 से 2 गया, सिर्फ थीटा बच गया। यही काम नीचे हो रहा है 6, और आगे आ जाएगा सिर्फ थीटा। इट मीन्स अब जो फ्रैक्शन आ गई है सिंप्लीफाई होने जा रहा है। तो cos 6 से cos 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, और अब रह जाएगा सिर्फ साइन अपॉन कॉस। और वही मैट्रिक वाला फॉर्मूला आ गया कि साइन ओवर कॉस किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है। और आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। आपको अंदाजा हुआ होगा कि अगर हम फार्मूला सही लगाएंगे तो क्वेश्चन गारंटी है कि प्रूव हो जाएगा।
इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। फॉर्मूला याद करते जाइए बार बार, इंशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस राइज होता जाएगा और ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। तो बेटा बढ़ते हैं आगे 10.3 के अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी एग्जाम में आ चुका है। आइए देखते हैं सवाल में क्या कहा जा रहा है। दो साइड से हमें इनको प्रूफ करना है, लेफ्ट को राइट के इक्वल। डिपेंड करेगा कि आप साइड कौन सी लेते हैं। तो अभी हमने ऊपर डबल एंगल फॉर्मूलाज पढ़े हैं, तो हम यही साइड लेंगे, लेफ्ट साइड, जिसमें कॉस के अंदर डबल एंगल आ रहा है। तो मैंने लेफ्ट साइड को सेलेक्ट कर लिया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और हमें इसको अब राइट के इक्वल लाना है। अगली बात में बेटे आपको याद आया होगा कि कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले मैंने आपको ऊपर शो किए हैं, तो उनमें से कौन सा यहाँ लगेगा ये डिपेंड करेगा कि आपको राइट साइड पे लाना क्या है। तो क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप कॉन्फिडेंट ना हो तो आप पहले पेंसिल से भी कर सकते हैं, जब राइट साइड आ जाए तो उसको फेयर कर लें। क्योंकि यहाँ पर आप ज़रा सा प्लानिंग कीजिएगा कि हर चीज़ ऐसे नहीं हो रही है, आगे की प्लानिंग करके हो रही है। तो हम यहाँ पर कॉस 2 थीटा की जो फॉर्म लगाने वाले हैं, आगे चलते हैं। थोड़े यहाँ पे हमने cos 2 थीटा की दूसरी फॉर्म लगा दी है कि इन टर्म ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी हमने यहाँ पे साइन को हटा दिया है और ये सिर्फ cos की फॉर्म में आ गया। ये फॉर्मूला नंबर 2 था वहाँ पर cos 2 थीटा का। तो आप सोच रहे होंगे आप लोग कि ये फॉर्मूला क्यों लगाया, ये आपको आगे की बात समझ में आएगी कि हमें राइट साइड देखते हुए लगाया गया है। तो हम ऊपर जाएंगे सवाल में, cos 2 थीटा को हटाया, 1 ऐसे ही आ गया, आगे आ गया इसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, नीचे रह गया सिर्फ 2 cos स्क्वायर थीटा। और अब मैट्रिक का फॉर्मूला आ रहा है कि आपको पता है कि cos को अगर रेसिप्रोकल किया जाए 1 से डिवाइड, तो sec बन जाता है। तो sec बराबर है 1 और cos के, तो cos बराबर है 1 और sec के। तो हमने यहाँ पर मैट्रिक का लगाया फॉर्मूला कि cos थीटा बराबर है 1 और sec थीटा। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इसको sec में क्यों लिया जा रहा है। तो बेटा एक्चुअली हमें एंड में जाकर एक आइडेंटिटी यूज करनी है मैट्रिक वाली, उसके लिए हमें यहाँ पर cos को क्या बनाना है, sec। मैंने लिखा फॉर्मूला cos बराबर है 1 और sec के, और क्योंकि cos पे स्क्वायर आ रहा है तो 1 और sec पे भी क्या आ गया, स्क्वायर। अभी तक राइट साइड हमारी आई नहीं है, तो बेटे अभी आ गया आपका मैट्रिक वाला फॉर्मूला के sec स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। इसलिए मैंने इसमें cos वाली फॉर्म लगाई थी। अब आपकी समझ में बात आई होगी कि एंड में क्या बनेगा, sec, और sec का फॉर्मूला लगा दिया हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा को हटाया, वहां रख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 1 2। आप देख सकते हैं राइट साइड आपकी यही आ रही है और ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। यानी आपको अंदाजा हुआ होगा कि अगर हम कोई मिस्टेक करेंगे तो एंड में आपकी राइट साइड बनेगी नहीं। आप इन सवालों को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा ये 10.3 को आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वही बात आ रहा है कि जब तक आप क्वेश्चन को बार बार नहीं दोहराएंगे, यहाँ पर ये सवाल क्लियर नहीं होगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत बार। तो आइए, हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड को लिया है साइन 3 थीटा, जैसे लिखा हुआ है हमने इसको ऐसे लिख दिया नीचे। हमें इसको राइट के इक्वल लेकर आना है। 3 थीटा आपको ये शो कर रहा है कि इसका कोई अपना फॉर्मूला नहीं है। जहन खोलें अपना कि ऊपर जो पेज पे हमने फार्मूला देखे हैं वहाँ पर साइन 3 थीटा का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन एक फार्मूला हमने देखा था साइन 2 थीटा का। इट मीन्स हम अब इस 3 थीटा को ब्रेक करेंगे 2 थीटा प्लस थीटा में, ताकि हम यहाँ पर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकें साइन 2 थीटा वाला। थोड़े यहाँ देख सकते हैं आप, हमने 3 को ब्रेक कर दिया है 2 थीटा प्लस थीटा में। इनको दोबारा प्लस करेंगे तो दोबारा 3 आ जाएगा। लेकिन अब कल वाला 10.2 जो आपने देखी थी प्रीवियस लेक्चर में, उसमें आपने फॉर्मूला लगाया था साइन अल्फा प्लस बीटा का। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला 10.2 में यूज हुआ है, और वो यहाँ पर लग रहा है कि अंदर साइन में 2 एंगल आ रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, और वो साइन कॉमन निकला हुआ है। तो इसकी राइट साइड आ गई साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अंदाजा हुआ होगा कि 10.2 वाले फॉर्मूले पक्के होने चाहिए। तो इसकी राइट साइड अब खोली जाएगी कि अल्फा यहाँ पे 2 थीटा है और बीटा यहाँ पर सिर्फ थीटा है। तो हम आए और राइट साइड पर हमने वैल्यूज पुट कर दी। जहाँ अल्फा आ रहा 2 थीटा रख दिया, जहाँ बीटा आ रहा थीटा रख दिया, और पूरा फॉर्मूला हमने खोल दिया राइट साइड के साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। लेकिन अब तक आप नोट करें कि जो राइट साइड आपको लेके आनी है प्रूफ करने में, वो नहीं आई है। यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही हैं, बल्कि काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमें फार्मूलाज को अप्लाई करना पड़ेगा। वो फार्मूला जो हमने शुरू में आपको दिखाए थे डबल एंगल फार्मूलाज, वो यहाँ पे यूज होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटे यहाँ पर आप देखें तो साइन 2 थीटा को तो फार्मूला लगाना ही है, और इसका एक ही फार्मूला है, यहाँ चॉइस नहीं है आपके पास। जब भी साइन 2 थीटा आएगा
वहाँ पर अभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 sin थीटा cos थीटा। लेकिन जहाँ तक बात आई cos 2 थीटा की, तो इसके 3 फॉर्मूले हैं, तो अब यहाँ देखना पड़ेगा कौन सा लगाया जाए। तो उसका जवाब ये है कि आप राइट पे देखिए, हर जगह सिर्फ साइन थीटा आ रहा है, cos थीटा नहीं आ रहा। तो इसकी हमें वाली फॉर्म देखनी होगी जो सिर्फ साइन थीटा की फॉर्म में है। तो वो इसकी आखिरी वाली फॉर्म है कि cos 2 थीटा बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये दो फार्मूलाज अब हमने ऊपर वाले स्टेप में लगाने हैं कि साइन 2 थीटा को हटाया गया, वहाँ रख दिया 2 साइन थीटा cos थीटा, आगे वाला cos थीटा ऐसे लिखा हुआ है, प्लस ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पर cos 2 थीटा को हटाया गया और इसका फॉर्मूला आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो इसी जगह पे लगा दिया है। आगे साइन थीटा ऐसे लिखा हुआ है। एक और बात बेटा कि अगर आपको कहीं अटक जाए, इस बात समझ में ना आए, तो उससे ऊपर वाला स्टेप देखें, फिर नीचे वाला देखें, फिर ऊपर देखें, फिर नीचे, तो इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी कि उसी में वैल्यूज पुट कर कर हम आगे चल रहे हैं। तो इसके बाद ये cos और cos दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो cos पे स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये ब्रैकेट खुलेगा साइन मतलब साइन माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये ब्रैकेट खुल जाएगा कि आपकी अलजेब्रा भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो अब भी आप देखें कि आपकी राइट साइड नहीं आई है, यहाँ पे एक्स्ट्रा cos स्क्वायर थीटा आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए, हमें हर जगह साइन थीटा चाहिए। तो इसलिए मैट्रिक वाली आइडेंटिटी कि cos स्क्वायर बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर की, वो लगाकर हम इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज बराबर में आ जाइए, इधर cos स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो अब पूरा स्टेप वही आएगा, सिर्फ cos स्क्वायर थीटा जहाँ आ रहा है वहाँ रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाकी हर टर्म एज इट इज लिखी गई है पिछले स्टेप से। cos स्क्वायर हटा कर रख दिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ब्रैकेट खुले गए 2 साइन हो साइन, 2 साइन इंटू साइन स्क्वायर 2 साइन क्यूब हो गए, आगे वाले सब ऐसे लिख दिए और हम अपने आंसर के करीब आ गए हैं जो राइट साइड लानी है। अब हम सेम बेसिस पे ढूंढेंगे कि 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा, और माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। और आप देख सकते हैं कि यही राइट साइड आपको लेकर आनी थी। ये एग्जाम में सवाल बहुत बार आ चुका है, अब इसको बार बार दोहराइए, इंशाअल्लाह पक्का हो जाएगा। फॉर्मूलाज को याद कीजिए, हम लोग चलते हैं आगे। तो बेटा ये 10.3 को आगे बढ़ाते हैं, और अब हमने उस क्वेश्चन के बाद साइन 3 थीटा के बाद अब एक क्वेश्चन छोड़ के पहले 9 पर आ गए हैं। वजह उसकी ये है कि बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसा हमने पिछला किया है कि वहाँ पे साइन आ रहा था, अब यहाँ क्या आ गया है cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। याद रहे ये सवाल भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। इट्स ऑल अबाउट रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन अगेन अगेन नंबर ऑफ टाइम्स। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप में लगन है, आप में शौक है, तो इसका एक ही हल है कि आप इस सवाल को बार बार रिपीट कीजिए। तो आइए लेफ्ट साइड को ले रहे हैं, पिछले साल की तरह cos 3 थीटा को लिया गया, जैसे पहले हमने साइन 3 थीटा को ले लिया था, यहाँ ले लिया है cos 3 थीटा को, और जैसे हमने पहले उसकी ब्रेकिंग करी थी 2+1 में, ऐसे यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग की जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे कि 3 को हमने ब्रेक कर दिया है 2+1 में, और अब यहाँ फॉर्मूला लग रहा है 10.2 का cos अल्फा प्लस बीटा। ये cos कॉमन निकला हुआ है, अंदर दो एंगल ऐड हो रहे हैं, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे रिमाइंड करा दिया है आपको, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, राइट साइड खोली जाएगी, अल्फा यहाँ पे 2 थीटा है, बीटा यहाँ पे थीटा है, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। फॉर्मूला खुल दिया गया, लेकिन अब तक राइट साइड नहीं आई है। आपको ये सवाल बार बार रिपीट करना पड़ेगा, इंशाल्लाह ये आसान हो जाएगा। राइट साइड आने के लिए लाजमी अब यहाँ पर जहाँ जहाँ डबल एंगल आ रहा है उन पर क्या होगा, फॉर्मूले लगेंगे, वो फॉर्मूले जो ऊपर आपने देखे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। जब साइन 2 थीटा आएगा बेटा तो उसका तो एक ही फॉर्मूला, वी हैव नो चॉइस, 2 साइन थीटा cos थीटा ये लगाना है। लेकिन यहाँ पर जब cos 2 थीटा आएगा तो हमें राइट साइड देखेंगे अपनी कि अब की बार में राइट पे लाना क्या है। तो पिछले क्वेश्चन में राइट पे साइन लाना था, तो इसलिए हमने साइन वाली फॉर्म लगाई थी, लेकिन अब राइट पे हमें cos लाना है, तो हमने लगानी है cos वाली फॉर्म, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इसका अपना फॉर्मूला है। तो अब आपको अंदाजा हुआ 3 फॉर्म शुरू में लिखवाई थी आपको, वो सब डिपेंड कर रहा है सवाल के ऊपर कि आपको राइट पे लाना क्या है। तो अब ऊपर जाते हैं, cos 2 थीटा को हटाते हैं, उसकी रखते हैं वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, आगे वाला cos ऐसे लिखा हुआ है, माइनस साइन सवाल का आ गया। साइन 2 थीटा को हटाया, इसकी रखती वैल्यू 2 साइन थीटा cos थीटा, और आगे वाला साइन जो सवाल में था वो ऐसे लिखा हुआ है। रिपीट अगेन, जब भी किसी नए स्टेप में जाएं तो पिछले स्टेप को फिर भी देखते जाएं बार बार कि उसी में वैल्यूज पुट की जा रही है, कोई एकदम से कोई चीज़ नई नहीं हो जाएगी, वो सब कनेक्टेड है। तो अब आगे आपकी अलजबरा है कि अब ब्रैकेट्स खोला जाएंगे, तो cos आकर मल्टीप्लाई हो गया 2 cos स्क्वायर 2 cos क्यूब थीटा हो गया, cos बनता cos, ऐसे यहाँ पर साइन इंटू साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो अब अगर आप राइट साइड को देखें तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए, हमें हर जगह cos चाहिए। तो इस मीन कि आपको वही मैट्रिक वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वो लगाना पड़ेगा।
तो आइए बढ़ते हैं आगे। आप पिछले स्टेप में जाएंगे और जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है सिर्फ उसको हटाकर वहाँ रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वजह उसकी ये है कि राइट पे हर जगह क्या आ रहा है कॉस। तो हम पिछले स्टेप को ऐसे नोट करेंगे सारा का सारा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा को हटाकर क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद ब्रैकेट खुल जाएगा। पहली दो टर्म तो ऐसी आ गई, -2 -2 कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा, यानी कि माइनस साइन यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगी और कॉस पे क्यूब आ जाएगा। और एक बार फिर सेम बेसिस की तलाश में है, 2 कॉस क्यूब थीटा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा, ये 4 हो जाएगा। और कॉस क्यूब थीटा -2 और -1 ये जाएंगे -3 कॉस थीटा। और आप देख सकते हैं राइट साइड आपको यही लानी थी। तो मेरे बेटे जागे, वेकअप कॉल है आपके लिए कि आप जागें, आपका फ्यूचर बनने जा रहा है। यू आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री। ये अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो आगे आने वाले डेज में आपका प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कभी कोई दोहराएंगे, हम अगले सवाल पे चलते हैं। तो मेरे काम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 10.3 के आज के लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, जो आज के पैकेज में लास्ट क्वेश्चन है। मगर बेटे एक बात याद दिला दूं, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में पिछले सालों में कई बार ये सवाल आ चुका है आपके सामने कि पहले साइन पे 3 आया, साइन के साथ, फिर कॉस के साथ 3 आया, और अब क्वेश्चन नंबर 8 में tan के साथ 3 आ रहा है। tan 3 थीटा को प्रूफ करना है कि राइट साइड इसकी इक्वल आएगी। आप बस इन सवालों को बार बार दोहराते जाएं, इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल आपके लिए इजी होता जाएगा। तो आइए, पिछले क्वेश्चन की तरह हमने लेफ्ट साइड को लिया और अब 3 को ब्रेक कर देंगे 2 + 1 में। चलते हैं आगे। तो बेटा आप देख सकते हैं कि 3 थीटा को ब्रेक कर दिया है 2 थीटा प्लस थीटा में। और अब यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो रहा है क्योंकि बाहर अब साइन कॉस नहीं आ रहे हैं, बाहर tan आ रहा है। तो 10.2 जो हमने पढ़ी थी उसमें फॉर्मूला आया था tan अल्फा प्लस बीटा, तो वो यहाँ पर मैं राइट साइड पे लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो अल्फा यहाँ पे 2 थीटा है, बीटा यहाँ पे थीटा है, तो ये फॉर्मूले की राइट साइड अब यहाँ खुली जाएगी। तो आइए, tan 2 थीटा ये देख सकते हैं अब यहाँ पर प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। यानी आप देख सकते हैं कि हमने अल्फा बीटा को हटाकर उनकी वैल्यूज को रख दिया है राइट साइड पर। और अब हम यहाँ पर थोड़ा रुक जाते हैं कि हमें जो लाना है वो अभी नहीं आया है। हमें यहाँ तंग कर रहा है tan का डबल एंगल। ये फॉर्मूला मैंने आज आपको वीडियो में ऊपर दिखाया था पेज पर कि tan के डबल एंगल फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये ड्राइव हुआ है इसी फॉर्मूले से कि 2 को ब्रेक किया गया था थीटा प्लस थीटा में, और उससे भी दोनों ऐड हो गए, नीचे दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि tan 2 थीटा को हटाना है यहाँ से और इसकी जगह पर इसकी राइट साइड लगानी है। तो अब हम चलते हैं सवाल पे वापस। जहाँ जहाँ tan 2 थीटा आ रहा है उसकी जगह पर रख देंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलते हैं आगे। तो मैंने थोड़ा इसको स्लो किया है ताकि यहीं पर ही गलती का चांस बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के लिए। मैं एक एक स्टेप आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा कि आपने tan 2 थीटा को हटाया, उसकी जगह पे रख दिया है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल यही स्टेप है, आपको नहीं आया बारो इसी स्टेप को देखते जाएं। अगली टर्म ऐसे लिख दी है tan थीटा, डिवाइड में आते हैं 1 माइनस, फिर tan में डबल एंगल आ रहा है उसका, फिर आ गया फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और आगे एक tan है। तो बिल्कुल ये यही स्टेप है, सिर्फ tan के डबल एंगल का फॉर्मूला लगा है, बाकी वो स्टेप पूरा ऐसे ही आया। तो घबराएं नहीं, आप आराम से प्रैक्टिस करें। यहीं पर गलती बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं तो मिस्टेक हो सकती है, बार बार इसको देखिए। अब चलते हैं अगले स्टेप पर। वहाँ क्या होगा बेटे कि दोनों फ्रैक्शन आई हुई है, न्यूमरेटर में अलग आई हुई है, डिनोमिनेटर में अलग आई हुई है, तो इनके लिए जाएंगे एलसीएम। तो ऊपर का एलसीएम अलग लेंगे, नीचे का एलसीएम अलग लेंगे। चलते हैं आगे। तो बेटा आप देख सकते हैं कि अगला स्टेप आ गया है और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसके नीचे 1 था तो इनका एलसीएम आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसके नीचे 2 tan थीटा के नीचे ये लिखा हुआ था तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, 2 tan थीटा एज इट इज आ गया, लेकिन ये जाकर tan से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो प्लस का tan लिखा और आगे ब्रैकेट में लिख दिया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, डिवाइड में जो एलसीएम लिया है वो लिख दिया। अब नीचे अगली फ्रैक्शन है कि ये अपॉन का साइन लगा है और अब नीचे वाली फ्रैक्शन पे आ गया, उसका भी लेंगे एलसीएम। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा उसका एलसीएम आ गया, या कि 1 से हुआ मल्टीप्लाई, तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया। जबकि 2 tan थीटा के नीचे ये लिखा हुआ है, इसलिए ये सिर्फ जाके आगे वाले tan से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो tan से क्या होगा tan स्क्वायर, और ये एलसीएम नीचे आ गया। तो अब ये दो फ्रैक्शन जो आप देख रहे हैं इन दोनों के एलसीएम यानी डिनोमिनेटर क्या आ रहे हैं सेम, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और नीचे वाला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो अब चलते हैं अगले स्टेप पर। तो अब क्या होने जा रहा है कि ये दोनों डिनोमिनेटर हमने क्या कर दिए हैं कैंसिल कर दिए हैं। तो ऊपर रह गया 2 tan थीटा और ऊपर ब्रैकेट खोलने जा रहे हैं tan 1 tan
10 इंटू 10 स्क्वायर 10 का क्यूब थीटा हो गया, प्लस माइनस माइनस नीचे आते हैं, नीचे 1 ऐसे ही आ गया, और 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर बेसिस सेम है तो दोनों आपस में क्या होगा, ऐड हो गए, तो माइनस का 3 आ गया। और अब नियरली हम अपने आंसर के करीब आ गए हैं कि 2 tan थीटा में tan थीटा ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 3 tan थीटा। तो आप देख सकते हैं 2 में 1 ऐड करा 3 हो गया, आगे वाला सब ऐसे लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि राइट साइड जो आपको लेके आनी थी, आप बार बार देखते जाइए कि वो आ गई है। तो याद रहे बेटे, इसका कोई हल नहीं है, कोई इसका इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि आप इसको बार बार दोहराते रहें। इंशाल्लाह बार बार करेंगे तो ये पक्का हो जाएगा। लेकिन ये सवाल जो आज हमने डिस्कस किए हैं, ये तमाम क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं, एंड दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस उम्मीद के साथ इसको बार बार दोहराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से आज मैंने आपके सामने 10.3 का आगाज़ कर दिया है। याद रहे बेटे, आप जब अपने इस सेशन को शुरू कर रहे थे तो आप एक एम लेकर आए थे, एक गोल लेकर आए थे, आपकी एक डेस्टिनेशन डिसाइड थी कि आपने अच्छा रिजल्ट लेना है। तो अब इस प्रोसेस में जब आप ये काम करने जा रहे हैं, यकीनन हर्डल्स आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, और आप अगर कहीं नाकाम हो रहे हैं तो इट मीन्स आपने अपना ध्यान अपने टारगेट से हटाना नहीं है। आपका टारगेट, आपका मकसद आपको याद रहना चाहिए, लेकिन अब वो जो करने के तरीके हैं हम उनको चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन ऑब्स्टिकल्स अराइज यू चेंज योर डायरेक्शन टू रीच योर गोल। यानी आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिस में आप जा रहे हैं, आप उसको चेंज करते हैं। यू डू नॉट चेंज योर डिसीजन टू गेट देयर। लेकिन आप उस फैसले को चेंज नहीं करते कि आपने शुरू क्यों किया था, आप क्या अचीव करना चाहते थे। वो फैसला वैसे ही रहेगा, सिर्फ जो उसको करने के तरीके हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो बेटे, ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, आप इन सवालों को बार बार दोहराइए। आज का दिया हुआ टाइम आपके लिए गोल्ड बन जाएगा। बाद में ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बाद में जागे, अल्लाह ना करे फर्स्ट ईयर रिजल्ट आने के बाद आपको एहसास हुआ कि मैंने बहुत देर कर दी है, तो ये बहुत तकलीफ दे मरहला होगा। क्योंकि इतनी बार आपको जगाया जा रहा है, इतनी बार आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ ना करें, सिर्फ जो काम कराया जा रहा है इसको बार बार रिपीट करें। यही एक तरीका है कि एग्जाम में इसको मिस्टेकलेस कर देंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप आज की मेरी इस एफर्ट से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अपने मकसद की तरफ देख रहे होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।